पाकिस्तान को सऊदी अरब से इमदाद में ताखीर की वजह सामने आ गई। सऊदी अरब ने ग्रांट, डिपॉजिट, सरमायाकारी सब मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। सऊदी वजीर खजाना ने कहा पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दिया करते थे, अब ऐसे जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं। इस वक्त इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कोई आपस में लेन देन, आना जाना, सलाम दुआ, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये वाला स्टेटमेंट आना इसराइल की तरफ से, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वाकई में? अगर मैं ये कहूँ कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वैसे तो हर कंट्री अपने अपने हिसाब से ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस करता है। आज चाहे इज़राइल हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका की आम जनता की अगर हम बात करें, आज चाहे ईस्ट में आप चले जाओ, वहाँ की भी आम जनता की हम बात करें, सबको पता है चाइना में क्या हो रहा है, सबको पता है बाकी जगहों पर भी क्या हो रहा है, इंडिया में सबको पता है क्या हो रहा है। तो एक पूरी दुनिया में माहौल दिख रहा है, यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्रीज़ में भी, इस्लामिक कंट्रीज़ ने भी, जो पहले यही इस्लामिक कंट्री बोलते थे हाय हाय देखो इस्लामोफोबिया, हाय हाय हम खाली तुमको हम मुसलमान ही मिलते हैं क्या, अब उनको भी समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वो जहर है जो बाकी सबको तो डसता है, मुसलमानों को भी डसता है, तो इस कचड़े को अलग करना ज़रूरी है। इसीलिए आप देखो यूएई ने क्यों प्रोग्रेस की। यूएई के अंदर आज कोई सर तन से जुदा कर देंगे की बात नहीं कह सकता। यूएई के अंदर जो है आज कोई दिखा जरा सी प्रोटेस्ट करके दिखा भर दे। बांग्लादेश में शेख हसीना इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, प्रोटेस्ट में इतने भारत की सरकार, भारत की पुलिस इतने लोगों को सीधे गोलियां नहीं मार पाती जितना बांग्लादेश में अच्छे से काम हो रहा है। तो इस्लामिक कंट्रीज पे इस बात को समझ रहे हैं कि इस रेडिकल विचारधारा को जरा सा भी पनपने मत दो, वरना कोई इस्लाम मुसलमान से लेना नहीं कि मुसलमानों पर भी अटैक टूट पड़ेंगे। और वही देखा भी हमने आज पूरे अरब में और मिडिल ईस्ट में कैसे पूरा तबाही मची हुई। इसीलिए पूरा विश्व जो है आज कम से कम इस एक वजह के आधार पे ही इकट्ठा होता हुआ नजर तो आ रहा है। आज की तारीख में सऊदी को पता है कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट है। हिंदुस्तान एक बढ़ता हुआ पावर है, सुपर पावर है, काफी हद तक सुपर पावर बन पाने के स्टेटस पे पहुंच चुका है। तो फिर उसका हित कहाँ छुपा है? हित छुपा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती, हित छुपा है कि आर्थिक स्ट्रक्चर जो है वो हिंदुस्तान के साथ बढ़ाया जाए, ये उसका हित छुपा है। उसका हित इसमें नहीं छुपा है कि पाकिस्तान को कर्ज देते रहो और वो जैसे घड़ा में छेद होता है, पानी डालते जाओ, पानी बहता जाता है। जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे, और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए हैं, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे, सिर्फ डॉलरों में। अब मेरे 2-3 सवाल हैं इन सारों से, क्योंकि टाइम थोड़ा है, सिर्फ 2-3 सवाल। क्या आपके इस बेकार और नाकारा किस्म और खामोश इस्तेजाज जो है, इससे मकबूजा वादी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है या पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप मकबूजा कश्मीर को बजोरे बाजू जब ताकत के जरिए हासिल कर पाएंगे, या वो आज़ाद कश्मीर को ताकत के जरिए इस्तेमाल वो ले सकते हैं? मांगो और इतनी बेशर्मी से मांगो कि सामने वाला देने पर मजबूर हो जाए। सामने वाला ये बोले कि नहीं यार सुन, ये ले, मेरे गले की चेन ले, हाथ की घड़ी ले, उंगलियों की अंगूठी ले, पैर के जूते ले, उसके अंदर जुराब ले, मेरे कपड़े ले, मेरा जो भी अंदर भी पहना हूं मैं, जांगिया बनियान, तू सब ले ले भाई, बस तू जाने का नाम ले, जाने का नाम ले, जाने का नाम ले। ये प्लान है इनका। इसी तरीके के हमारे एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के बंदे, ठीक है वैसे अपने इलाके के लिए कोई काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन इस वक्त अगर उन्होंने जिस चीज़ पे स्टैंड लिया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, अली मोहम्मद खान साहब, मेरे इलाके मर्दान से उनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने पक्का स्टैंड लिया हुआ है, वो डटे हुए हैं। मतलब 9 मई को अगर देखा जाए तो 9 मई से लेके अभी 9 जुलाई भी गुजर गया, 2 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया, और वो मुसलसल एक में बेल मिलती है केस में हफ्ते में, और उसके बाद जैसी वो मतलब अभी उनकी जो हथकड़ियां हैं वो कोली भी नहीं होती। इमरान खान साहब बाहर हैं,
वो कहते कि मुझे ख़तरा है ज़िंदगी का और ये सारी चीज़ें। अब इसके ऊपर मुझे ये नहीं समझ आती कि इज़राइल जिनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इंडिया, हम कहते हैं ना कि इंडिया के बारे में पाकिस्तान कोई बात करता है और पाकिस्तान के बारे में इंडिया कोई बात करता है, तो एक तो लोगों का जिसे कहते हैं तकरीबन बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। 75 साल पहले इकट्ठे रहते थे, अच्छे या बुरे, ख़राब ताल्लुकात या अच्छे, लेकिन आज भी लोग जाते हैं इंडिया, आज भी इंडिया से लोग पाकिस्तान आते हैं, जो बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं, लेकिन फिर भी तो बयानात भी देते हैं। डॉक्टर जयशंकर साहब की तरफ से आ जाते हैं, बागची साहब उनके हैं, उनकी तरफ से आ जाता है, हमारी ज़हरा बलोच साहिबा की तरफ से बयान आ जाता है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलाल भुट्टो साहब की तरफ से बयान आ जाता है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बयान आ जाता है, किसी और की तरफ से कोई डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से बयान आ जाते हैं, तो चले फिर एक बात समझ में आती है, हुकूमत वहाँ की ख़वातीन के ख़िलाफ़ या उन लोगों के जो उनकी मुवाफिक नहीं है या उनके अगेंस्ट रहे थे, उनके ख़िलाफ़ करे, किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी बलोच के ख़िलाफ़ हो, नहीं होना चाहिए, किसी सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान या किसी भी इन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, उसके ख़िलाफ़ हो, तो वो गलत है। बहुत दफ़ा होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो अगेंस्ट लॉ होती हैं, लेकिन की जाती हैं, और वो लोग करते हैं जिनके हाथ में डंडा है। एक आम पाकिस्तानी नहीं करता, वो लोग करते हैं जिनके हाथ में डंडा है। मैं कहता हूँ इमरान खान का मैं बड़ा क्रिटिक रहा हूँ और आज भी क्रिटिक हूँ, बट इस चीज़ को कभी फेवर नहीं करूँगा कि आप उसकी शक्ल जो है वो छुपा दें, गलत को गलत और सही को सही कहें। वो किसी का पिट्टू, किसी का जिसे कहते हैं कि पर्सनल सर्वेंट या किसी का एम्प्लॉय नहीं होता, इमरान खान साहब का या फिर शहबाज शरीफ साहब का या आसिफ अली जरदारी साहब का या मौलाना फजलुर रहमान साहब का या असफंदियार वली खान साहब का या महमूद खान चिकजई साहब का या अख्तर जान मैंगल साहब का या इस्टेब्लिशमेंट का। इमरान खान साहब की दौरी हुकूमत में हुई, कुछ किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आज कहते हैं इमरान खान साहब और हमारे जैसे लोग उनके साथ खड़े हैं, बहुत सारी और ऐसी चीजें इमरान खान साहब की हुकूमत में अनफॉर्चुनेटली हुई, जिसको वो डिफेंड करते रहे। उनके लोग जो आज उनकी पार्टी छोड़े हुए हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब और बहुत सारे लोग शामिल है, बाकायदा डिफेंड करते थे कि भाई ये तो वैसे ही मतीउल्लाह जान गायब हो गया, वैसे ही भाई बकवास है, ये ड्रामा है। कल हम इमरान खान साहब को कंडेम करते थे, गलत कहते थे, तो आज इन लोगों की उन गलत को भी गलत कहना है, गलत कहेंगे और गलत कहना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होता कि आप को अगर इमरान खान साहब से फायदा होता है तो आप उनकी वाह वाह करते रहेंगे। जिन बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया, भाग गए, बैठे हुए, कोई अमेरिका बैठा हुआ, कोई लंदन में बैठा हुआ, कोई कहीं और बैठा हुआ, करोड़ों रुपए का फायदा उन्होंने उठाया। तो इजराइल की तरफ से भी अब पाकिस्तान को बड़ी फटकारें पड़ने लगी हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? पूरी विश्व आज हमको एक एंटी रेडिकल जिहाद मूवमेंट जो है पूरी दुनिया में आज हमें नजर आ रहा है। आप नोटिस करना है इस बात को। आज यूरोप का क्या स्टैंड है, आज अमेरिका के चलो नेता जो भी कहते हो, लेकिन अमेरिका की पब्लिक को अगर दुनिया भर की पब्लिक देखो, नेता तो हर जगह खैर कुछ एक ठीक ठाक होते हैं, वो भी ठीक ठाक इसलिए होते हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा होता है कि उनको ये सेकुलरिज्म दिखा के नहीं है, राइट विंग दिखा करके वो राइट विंगर हो करके उनको वोट मिलेगा। नेता कोई भी ढंग का नहीं। चलो दुनिया में नेताओं की बात ही नहीं करते हैं एक बार को, है कुछ नेता हैं जिनको पता है वो मौका बदलते हैं। अच्छा अभी राइट विंग का माहौल है तो राइट विंगर हो जाओ, मौका है सेकुलर वालों को तो फिर सेकुलरिज्म नदियां वालों को। ऐसे बहुत सारे नेता दुनिया भर में, उनकी बात छोड़ दो। लेकिन दुनिया भर की जो पब्लिक है, जो थिंक टैंक है, जो मिडिल क्लास वर्ग है, जो एजुकेटेड तबका है, जो सामान्य मजदूर तबका है, सबको किसी को भी आप देख लो, सब में एक चीज आज कॉमन नजर आ रही है कि कम से कम पूरी दुनिया आज इस बात पे इकट्ठा हो रही कि हमें अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त करने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें अपने देश में रेडिकल माइंडसेट नहीं चाहिए, हमें अपने देश में कचड़ा नहीं चाहिए। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें वेस्टर्न कंट्रीज हमको नजर आते हैं, इसमें इंडिया में तो शुरुआत हो रही है, कहीं ना कहीं इंडिया में भी समय लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम कंट्रीज में भी जिनको जिनको समझ में आ गया वो दूरी बना रहे हैं कचड़े से। जिनको समझ में आ गया कि एक तरह की एक विशेष वर्ग है
जो कहते तो हैं खुद को मुसलमान, जो कहते तो हैं खुद को अलग अलग चीज़ों का रेफरेंस। वही तो बात है ना कि अगर एक कोई जाहिल है वो मर्डर करने जा रहा है और उसको कहीं से कोई भी फर्जी ही वजह मिल गई तो वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएगा। कुछ यही हाल है इन रेडिकल लोगों का। ये लोग सन की पैदाइशी पिशाच टाइप के तो हैं ही, लेकिन इनको कहीं ना कहीं एक वजह भी मिल गई है। सबको पता है वो वजह क्या है। इनको कहीं ना कहीं एक वजह भी मिल गई जिसका वजह का आधार दे दे करके ये और लोगों के गर्दन उतारते हैं। ये और जगहों पे कहीं लाइब्रेरी जलाने, फ्रांस में देखो अब लाइब्रेरी जला दी, कहीं पे दंगा फसाद करना, कुछ हमले करना, लोगों को कोल्ड ब्लडेड मर्डर करना करते रहते हैं। यूएई बहुत पहले इस बात को समझ गया था, सऊदी अरब आज इस बात को समझ रहा है, बाकी सब इस बात को समझ रहे हैं कि इनसे जितनी जल्दी दूरी बना लो उतना बेहतर है। और सबसे ज़्यादा आज पूरी दुनिया समझ रही है कि सबसे ज़्यादा रेडिकल मुस्लिम देश भी समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा रेडिकल लोग कहीं पे हैं तो वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, यहाँ भारत की माइनॉरिटीज यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। आप देखो अमूमन आपको अरब्स जो अरब्स हैं वो पुरानी बिजनेस कम्युनिटी रही है, वो आज आपको कहीं पर भी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करते हुए उतने नज़र नहीं आएंगे, है ना। कुछ ही उसमें कुछ लोग को छोड़ दो, वरना जो अरब्स हैं, अरब्स में भी जो शेख पूरी कम्युनिटी है वो आपको कहीं नजर नहीं आएगी। वो बिजनेस करने वाले बिजनेस कम्युनिटी है। इस तरीके से सेंट्रल एशियंस को आप देख लो, इतिहास में जो कुछ भी रहा हो, लेकिन आज सेंट्रल एशिया आपको कितने उज्बेक दिखते हैं, कितने तुर्कमेनिस्तान के लोग दिखते हैं, कितने बाकी जितने वो 4-5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कितने वहाँ के लोग दिखते हैं, नहीं दिखेंगे। तो यही कारण है पूरी दुनिया कम से कम एक पॉइंट पर तो, चाहे वो इसराइल हो चाहे वो ये वो दुनिया, सब एक पॉइंट पर इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं।